औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान पाक, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद तमाम इंसानों के लिए क़यामत तक के लिए हदायत है, रहमत है, शफ़ा है, नूर है, रोशनी है, अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ, रोशनी की तरफ ले जाने वाला है, ज़ुल्मतों से उजालों की तरफ ले जाने वाला है, तारीकियों से रोशनी की तरफ, नूर की तरफ, उजालों की तरफ ले जाता है। और कुरान पाक में सूरह कमर में ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई कुरान को समझना चाहे तो ये उसके लिए आसान है, उसके लिए आसान कर दिया गया है। तो है कोई जो सोचे समझे और इसको फ़िक्र व तदब्बर की कोशिश करे। तो कुरान पाक में ये भी इरशाद हुआ शुरू में ही, अल्फ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन के लिए हदायत है। बेशक कुरान पाक हदायत है, नूर है, रोशनी है, उजाले हैं, इसमें शफ़ा है, रहमत है, लेकिन मुत्तकीन के लिए। ये इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर बहुत नफीस, सेहतमंद, बैलेंस डाइट, मुरगन ग़ज़ा हो तो क्या वो उसको सब खा सकते हैं? सब के लिए वो सेहतमंदी की वजह होगा? नहीं। अच्छी खुराक, तंदुरुस्त खुराक को तंदुरुस्त और हेल्दी ही खा सकते हैं। हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी पीपल। बीमार के लिए परहेज़ी खाना होता है। वही सेहतमंद खाना अगर सेहतमंद खाएगा तो उसकी सेहत और अच्छी हो जाएगी, और वही खाना अगर बीमार खाएगा तो वो शायद और बीमार हो जाए। कुरान पाक की मिसाल भी ऐसी है। और जैसे बारिश है, बारिश तो आसमान से एक सी बरसती है सारी ज़मीन पर, तो क्या उसका जो रिस्पॉन्स आता है, कहीं फूल उगते हैं और कहीं खारदार झाड़ियाँ उगती हैं। तो कुरान पाक की आयात इतनी, इनमें इतना जमाल है, इतना हुस्न है, इतनी लताफत है कि बाज़ लोगों से कुरान की आयतें हिजाब करती हैं। बाज़ ना को ये ना महरम समझकर उनसे पर्दा कर लेती हैं कुरान की आयत। तो कुरान ने उनका 1, 2, 3 जगह पे जिक्र किया है, वो कौन से लोग हैं जिनसे कुरान पाक की आयत जो है वो हिजाब में चली जाती हैं, जो इनको नामहरम जानकर वो उनसे पर्दा करती हैं। जैसे कहा कि कुरान पाक से मुत्तकीन हदायत लेते हैं। कुरान पाक से वही हदायत ले सकता है जिसको आखिरत पे, आखिरत के हवाल पे यकीन हो पूरा, अल्लाह के नबियों पे, रसूलों पे, किताबों पे, आखिरत पे, जी के मर उठने पे, दोबारा अल्लाह से मुलाकात और अपने जो भी दुनिया में उसने ज़िंदगी गुजारी है इसकी जवाबदेही पे, जिसको ये मुकम्मल उसका बातनी ज़ाहिर बातनी यकीन हो, वही यकीनन से कुरान से फ़ैज़ हासिल कर सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। तो ज़रप्रस्त यानी पैसा कमाना मना नहीं है, पैसा परस्ती की बात करें। पैसा परस्ती से कुरान को शायद ना समझ सके। दुनिया परस्ती, दुनिया इटसेल्फ तो बिल्कुल के चीज़ दुनिया अज खुदा गाफल बुदन, ये दुनिया खुदा से गफलत का नाम है, वरना बीवी बच्चे, कसब, नौकरी, जॉब, बिजनेस ये तो ज़रूरी है, ये तो सब करते हैं और सबको करना चाहिए। ने वजूद नुकरा फर जंदोजन वाल औलाद रखना, ये कोई दुनियादारी नहीं है। दुनिया परस्ती और खुदा से गफलत है, ये दुनियादारी है। ये लोग इसको
कुरान हकीम को, और अल्लाह की मखलूक से जो थोड़ा तंग दिल इंसान है वो भी उनको भी मुश्किल होती है कुरान पाक से हिदायत लेने में। और इसका हम ये देखते हैं कि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 45 और 46 वो ये कहती है कि कुरान और कारी, कुरान का कारी और जो कुरान है उसके उनके दरमियान एक ही हिजाब है, और वो हिजाब है आखिरत पे यकीन का ना होना। आखिरत और आखिरत की ज़िंदगी को समझ ना सकना, ना समझ ना पाना, ये हिजाब है। कुरान उनको रास्ता नहीं देता ऐसे माइंडसेट को। और फिर कुरान 46 आयत में कहता है कि और इनके दिलों पर हम ऐसा गलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते, और इनके कानों में गरानी सिकल पैदा कर देते हैं, भारीपन पैदा हो जाता है। ये तो होता है कि आवाज़ आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही। जैसे आजकल इस बात को समझना ज़्यादा आसान है, मोबाइल और नेटवर्क की वजह से सिग्नल प्रॉब्लम, बात किसी की कॉल आ रही होती है, वो ये पता चल जाता है कि कौन बोल रहा है और उसकी आवाज़ भी आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है। तो नेटवर्क, कुरान का भी नेटवर्क इशू होता है अपने कारी के साथ, सिग्नल का इशू और नेटवर्क प्रॉब्लम इसका भी आता है। और उसने बता भी दिया कि किन लोगों के साथ उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। और सूरह आराफ में भी 146 में भी अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया कि अनफुस व आफाकी जो निशानियां हैं उनसे उन ऐसे लोगों की मैं निगाहों को फेर दूंगा, यानी वो आयत इलाही से कुछ ना समझ सकेंगे। कौन? वो जो ज़मीन में बग़ैर किसी हक के बड़ा बनते हैं। ये बड़ी है अहम चीज़ है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आजकल तो ज़ाहिर है मतलब कि इसमें दौड़ है और वो इसको अचीवमेंट भी समझते हैं और इसे एक कदम आगे बढ़ के उसको अल्लाह का फजल भी कह देते हैं। अगर किसी को कोई ओहदा मिल गया, कोई और उसको ऐसी अचीवमेंट आ गई, बेशक जिस भी तरीके से उसने हासिल किया, कितने की गर्दनों पे पाँव रखा, कितनों का हक मारा, कितनों पे जुल्म हुआ, कितनों के रास्ते काटे। ये एक वो भी ज़माना हमारे असलाफ पे गुजरा है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को चीफ़ जस्टिस का ओहदा ऑफर बार बार किया गया, इवन उन्होंने कबूल नहीं किया तो उनको उस पर सज़ा दी गई, उनको जेल काटनी पड़ी, उनको कोड़े मारे गए, और यहाँ तक कि भी है कि शायद उनको जेल में जहर दिया गया वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने उसको मुनासिब नहीं समझते थे उस दौरे हुकूमत में, या जो भी और उसकी वजूहत थी, ये कहलाता है। तो ऐसे लोग जो माइंड सेट है कि हर हाल में मैंने ज़मीन में हासिल करना है, किसी अल्लाह की मखलूक पे कोई ना कोई तसल्लुत किसी भी शक्ल में, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली या पावर या किसी भी शक्ल में, तो ये अल्लाह को शायद इस अंदाज से ये पसंद नहीं है। उन से भी ऐसे माइंड सेट से भी कुरान की आयत जो हैं वो हिजाब में चली जाती हैं और पर्दा करती हैं। और इसी तरह सूरह आराफ में है कि और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जिसे इसके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेर ले और उस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका सामान उसने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। इनके दिलों पर हमने गलाफ चढ़ा दिए हैं और उन्हें कुरान की बात नहीं समझने देते। वो जो गलाफ हैं वो उनके और कुरान के दरमियान एक हिजाब बन जाते हैं, और इनके कानों में हमने गिरानी, भारीपन, सिकल पैदा कर दिया। फिर वही नेटवर्क प्रॉब्लम कि वो आवाज़ पढ़ेंगे, आवाज़ आएगी लेकिन कुरान की जो बातन है उन पे नहीं खुलेगा। कुरान का जो नूर है, जो छिन छिन कर आ रहा है, वो उन तक नहीं पहुँचेगा। तो ये कुरान हकीम अल्हम्दुलिल्लाह बेशक शफा है, रहमत है, बरकत है, नूर है, रोशनी है, उजाला है, वहदल लिल मुत्तकीन। और उसने कुरान पाक ने उंगली रखकर पिन पॉइंट कर दिया कि ये माइंड सेट के जो लोग हैं, ये मेरी आयत में इतना जमाल, इतना हुस्न, इतना लताफत, इतना नूर है कि वो उनसे हिजाब में चली जाती हैं। सदाकल्लाहुल अज़ीम।
जज़ाकल्लाह।